पास जहाँ मोती चुगते हैं। पर्वत झूम रहे, नदियाँ नाच रही, घर घर थाल कटोरी मटकी ढोलक बाज रही। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। राष्ट्रभक्ति, पैट्रियोटिज्म, ये हर नई पीढ़ी को सिखाना पड़ता है। दुनिया में कई देश हैं जहां सिलेबस में पढ़ाना पड़ता है, लेकिन हमारी बात कुछ अलग है। हमारी मिट्टी में जिसका जन्म हो गया उसका रोम रोम वंदे मातरम हो गया। जिसकी नसों में मां भारती का रक्त है वही देशभक्त है। वो कुछ बात है हमारी मिट्टी में कि इसके जर्रे कभी आंसुओं से नम नहीं होते। यहां बलिदानियों की चिताओं पर मातम नहीं होते, सर झुकाने वाले यहां पैदा नहीं होते और सर कटाने वाले कम नहीं होते। वाह! जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया और पग पग पे वीरों का बसेरा, ऐसा देश है मेरा। हमारा भारतवर्ष शाश्वत है, सशक्त है, सरस है। ये सिर्फ एक देश नहीं, योद्धाओं का अमृत कलश है। और आज इस अमृत कलश में हम वीरों की कथाएं भर के लाए हैं। आज हम सेलिब्रेट करेंगे उन शूरवीरों को जिन्होंने हर युग, हर सदी में तलवार की धार पे सर रख दिया, लेकिन देश का सर नहीं झुकने दिया। उनकी शिराओं से बहते हुए रक्त ने रणभूमि पर लाल अक्षरों में लिख दिया, ऐ मेरे देश मेरी आंख का तारा है तू, ऐ मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तू। खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, ऐ मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तू। ओ भाई तालियां बजती रहनी चाहिए। भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। भाई एपिसोड की शुरुआत हो तो वो ऐसी हो जैसा मनोज जी ने की, वरना हम तो औपचारिकता करते हैं कभी कभी आकर के। तो स्वागत है आप सभी का भारत का अमृत कलश में। और आज हम दे रहे हैं भारत के योद्धाओं को हमारी सलामी और हमारी श्रद्धांजलि। हमारे टॉप 7 रत्नों में से आज कोई एक इस मंच को छोड़ करके चला जाएगा और हमें मिलेंगे हमारे टॉप 6। तो जैसा कि कैलाश जी कहते हैं, संगीत मंथन शुरू किया जाए। हम कई योद्धाओं की बात करते हैं और सभी की अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन एक योद्धा हुए हैं राजकुमार पुरुषोत्तम देव, जो ओडिशा के इतिहास का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। उन्होंने भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कई जगह विजय प्राप्त की। कहते हैं कि प्रेम किसी जंग से कम नहीं है, और यही सच साबित होता है राजकुमार पुरुषोत्तम देव के लिए, जो प्रेम के खातिर युद्ध भूमि में उतर गए और उनका साथ दिया स्वयं भगवान जगन्नाथ ने। वो खुद अपने भक्त के साथ पद्मावती के पिता के खिलाफ युद्ध भूमि में उतर गए, क्योंकि पद्मावती के पिता जो राजा थे उन्होंने रिश्ते के लिए इसीलिए मना कर दिया क्योंकि भगवान जगन्नाथ के रथ की वो सफाई किया करते थे। सो इसी भक्त और भगवान की कहानी बताने आ रही हैं उड़ीसा से बरनाली होता। जय जगन्नाथ मैम सर, जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ सर। आज जो मैं गाना गाने जा रही हूँ वो हमारे जो राजा थे पुरी के, पुरुषोत्तम देव, उनका स्टोरी है। उनको प्यार हो गया था, कांची की राजकुमारी थी पद्मावती देवी, उनसे। और जब उन्होंने प्रस्ताव भेजा शादी का, तो कांची की जो राजकुमारी हैं उनके पिताजी ने ये कह के ठुकराया कि ये कैसा राजा है जो रथ पे झाड़ू लगाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिचुअल है कि पुरी के राजा रथ यात्रा के दिन रथ पे झाड़ू लगाते हैं, जगन्नाथ जी के रथ पे। तो ये कैसा राजा है,
ये कह के प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। उसके बाद पुरुषोत्तम देव जाते हैं कांची युद्ध लड़ने, उनको रानी बना के लाने के लिए, बट युद्ध में हार जाते हैं। तो आके वो जगन्नाथ जी से ये बोलते हैं कि आपके भक्त का अपमान मतलब आपका अपमान, अभी आपको चलना होगा युद्ध लड़ने के लिए मेरे साथ। जगन्नाथ जी हैं सिंबल ऑफ कंपैशन, पीस। वो कभी भी तलवार नहीं उठाते, लेकिन अपने भक्त के प्यार में वो पहली बार तलवार उठाते हैं और युद्ध लड़ते हैं जाके पुरुषोत्तम देव के लिए, और उनके लिए उनकी रानी को जीत के लाते हैं। तो ये गाना उसी का डिस्क्रिप्शन है। तो इस शौर्य की गाथा को और आगे बढ़ाते हैं, हैं? और स्टेज इज ऑल योर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चमकी उठिले गजपति राजा चमकिले सभाजन गजपतिଙ୍କର ନୁହେଁ ଖାଲି ଏ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଅପମାନ ଚମକି ଉଠିଲେ ଗଜପତି ରାଜା ଚମକିଲେ ସଭାଜନ ଗଜପତିଙ୍କର ନୁହେଁ ଖାଲି ଏ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଅପମାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ନାଗରା ଗୋଲା ବାଜି ଓଡ଼ିଶାର କାଞ୍ଚି ରଣେ ରଖିଲେ ଆଜି ଆଜି ପାଇକ ସେନା କାଞ୍ଚି ରଣେ ଶତ୍ରୁ ଗଲେ ନାସି ପାଇକ ସେନା କାଞ୍ଚି ରଣେ ଶତ୍ରୁ ଗଲେ ନାସି ଆଷାଢ଼ ମାସେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲା ପୁଣି ଆସି ଆଷାଢ଼ ମାସେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲା ପୁଣି ଆସି ଆସିଲା ପୁଣି ଆସି ଆସିଲା ପୁଣି ଆସି कांचीरणे शत्रु गले नासी सहकु सह कावेरी जड़े भासी जगा बड़िया जगा बड़िया होइले सहा सेनापति बेसे कांचीर राजा नोइले माथा गजपति को पादे ओडिशा राजा पद्मावती साथे पाइक सेना कांचीरणे चंडाल रागे कहिले डाकी
बसे रथଯାତ୍ରା ଆସିଲା ପୁଣି ଯେବେ ବଡ଼ ଠାକୁର ହୋଇଲି ସଜ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଯିବେ ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି ରଜା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଆଗେ ମିଳିଲେ ଆସି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସାଥେ ପଦ୍ମାବତୀ ସାଥେ ପଦ୍ମାବତୀ ସାଥେ बर्नाली होता है, इससे बहुत कुछ होता है। जरा साइड में रख लेते हैं इसे। कैलाश जी, बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला गाना आपका था और आपकी संपूर्ण प्रस्तुति किस तरह से आपने अलग अलग पोस्चर से ये जताया, पहले हारने का दुख, उसके बाद परमात्मा से आराधना अर्चना का दुख, गुहार का दुख, तत्पश्चात फिर भगवान ने जब स्वयं सारथी बनकर युद्ध लड़े, उसके बाद वो जो जीत के आए, जो भी उनको चाहिए था, रानी या जो भी ये सब संसारी बातें हैं, तो उनका काम हो गया। तो ये तीनों का बहुत प्यारा आपने प्रस्तुतिकरण किया, आपको नमन। क्या बात है। हमारे अतिथि गुरु जी के पास चलते हैं। मनोज जी। कैलाश जी जिन पागलों की बात कर रहे थे जी, उन पागलों की कतार में ये स्वयं सबसे आगे खड़े हैं। ये तो है। ये इनका पागलपन कि भारतवर्ष की नई प्रतिभा, भारतवर्ष का नवोदित टैलेंट जिसको मंच नहीं मिलता, लोग आज देख रहे होंगे, मैं बहुत सालों से देख रहा हूं। ये दिन रात इस कोशिश में लगे रहे वर्षों से कि देश के कोने कोने से जो रत्न हैं वो कहीं से ढूंढ के लाए जाएं और जितना मुझसे हो सके उतना बड़ा मंच मैं उनको दूं। तो आज ये जो पागलपन कि भारत का जो फोक म्यूजिक है उसको एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया जाए, इस पागलपन के लिए कैलाश खेर जी को और डीडी नेशनल को मैं बधाई देना चाहता हूं। क्या बात है। और बर्नाली, संदेश दिया आपने कि अगर भगवान जगन्नाथ पे श्रद्धा सच्ची है तो भगवान आके हाथ थामेंगे, तुम्हारे लिए लड़ेंगे, इसमें कोई शक मत रखना। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे भाग में पत्थर हैं तो पत्थर भी खिल जाएंगे, पता नहीं किस रूप में आके जगन्नाथ मिल जाएंगे। ब्यूटीफुल, अद्भुत बर्नाली, क्या बात है। आशीर्वाद, जुग जुग जिए आप। बर्नाली, आपने ये जो पूरा ड्रामा एक क्रिएट किया, एक यही फोक जो आपने गाया आज के थीम के हिसाब से, पूरा एक्ट करके आपने दिखाया जो आपने बताया था। और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आप जो एक्ट कर रही थी, साथ में लाइटिंग भी चेंज हो रहा था, हर एक जगह अलग अलग लाइट का कलर्स यूज़ हो रहे थे। तो ये पूरा जो टीम कर रहे हैं, क्रिएटिव टीम, उनको भी दाद देना ज़रूरी है। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। और मनोज जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तो आज आए हैं, लेकिन ये सारे जो रत्न हैं, इतने सारे किरदार निभाए हैं, मतलब अनबिलीवेबल। ऐसा कोई शो इंडिया में नहीं हुआ अभी तक, भारत में ऐसा कोई शो भारत में आज तक नहीं हुआ कि एक ही प्लेटफॉर्म में इतने सारे किरदार और अलग अलग मतलब राज्य के इतने सारे फोक सॉन्ग इन लोगों ने परफॉर्म किए। माइंड ब्लोइंग। और सो बर्नाली, बहुत बहुत अच्छा लगा टोटल एक्ट। सो ऑल द बेस्ट, आगे देखते हैं। लव यू। चलिए इसी के साथ स्कोर हो जाए। स्नेहा जी ने दे दिए 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, क्या बात है। 30 में से 30 अंक। और शंखनाद के लिए इंतजार। और वो शंखनाद का इंतजार जो हम अंग्रेजी में कह रहे हैं वो क्या है? टाइम विल टेल। थैंक यू सो मच। देखिए, आप श्री जगन्नाथ जी की भक्त हैं, उनकी पूजा में लीन रहती हैं, जब भी यहाँ आती हैं उनकी इबादत करती हैं, मतलब उनको पूछती हैं और फिर जो है अपनी गायकी को स्टार्ट करती हैं। आप तो हैं ही, लेकिन एक और भक्त हैं जो आपके फैन भी हैं,
आपको जानते भी हैं, वो भी उतने ही बड़े भक्त हैं और वो टेलीविज़न पे आते भी हैं और बहुत सारे शोज़ का, खास करके रियलिटी शोज़ का हिस्सा भी बन चुके हैं। तो एक काम करते हैं, बुला लें उनको स्टेज पर, क्योंकि वो बड़े दूर से चलते हुए आए हैं इनसे मिलने के लिए। सो प्लीज वेलकम जयंत पटनायक। सबसे पहले सबको जय जगन्नाथ। मैं सच में खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि आज मैं यहाँ हूं। भारत का अमृत कलश शो, ये एक ऐसा शो है जिस प्रकार अमृत जी। वर्ड है, अमृत वो होता है जिसमें जीवन होता है जी। यहाँ वो संगीत है जिसमें जीवन है, और हमारा फोक संगीत ऐसा है जो कभी ना मिटने वाला और अमृत की तरह हमेशा जीवन देने वाला संगीत है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इस मंच पे हूँ और सब गुरु लोगों के आगे हूँ। और जब भी मैं बरनाली जी का गाना सुनता था, जब वो जगन्नाथ जी का नाम लेते हैं, तो मैं खुद को रोक नहीं पाता था कि कोई इतना प्रेम करते हैं जगन्नाथ जी से और मैं उनके दर्शन ना कर पाऊँ। तो मैं रिक्वेस्ट करने लगा कि मेरे को इस शो पे आना है, किसी तरह कुछ ऐसा कीजिए कि मैं यहाँ पे आ पाऊँ और मैं मिल पाऊँ। प्रणाम। अमूमन बहुत सारे रियलिटी शोज में बहुत फैन होते हैं, बड़े पत्र लिखते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी हो जाता है, आजकल तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है, तो उसके ज़रिए भी हमें पता चलता रहता है कि हमारे फ़ैन फॉलोइंग क्या है। लेकिन इस कदर कोई भावुक हो जाए, इस कदर जो है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ जो है, जो आपकी वो जो अंतरात्मा की जो चल रही है ना, वो दुनिया तक जा रही है, और जो परमात्मा से जुड़ा व्यक्ति है वो आपसे जुड़ जाएगा, आपकी गायकी से जुड़ जाएगा, और वही जो है आज इस मंच पर हो रहा है। मैं जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो जैसे भारत में 4 धाम हैं, 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी, और वहाँ जगन्नाथ महाप्रभु ऐसा मानते हैं कि कृष्ण जी का जो हृदय है, जो महाभारत काल में कृष्ण जी थे, आज भी उनका असली हृदय उसी प्रतिमा में है। वाह। और पूरे हमारे पंचांग में जब आषाढ़ महीना 2 बार आता है, तो ऐसा 7 सालों में होता है, 9 सालों में होता है, 11 होता है, कभी 19 सालों में होता है। तो वो भ्रम को निकाला जाता है पुरानी प्रतिमा से और नई प्रतिमा में रखा जाता है। इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए वो मना करते हैं, पर फिर भी मैं बताता हूँ कि आज भी उन्हें फील होता है कि वो कुछ ऐसा है जो आज भी धड़क रहा है। वो उनको वो वाइब्रेशन फील होती हैं। और उस समय पूरे उड़ीसा में पूरी लाइट बंद होती है, कहीं भी एक दीपक जलाने को भी मना करते हैं। वो 1 घंटा पूरा अंधेरा रहता है। तो ये वो रिचुअल्स हैं जो आज भी फॉलो किए जाते हैं, और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भी मतलब उसी सेवा में हूँ। और जब मैं छोटा था, ये 96 की बात है, जब लास्ट 96 में परिवर्तन हुआ था, तो उस समय मैं एक बार स्कूल से आया, तो मैंने घर पे ना एक बहुत तेज़ खुशबू महसूस की। मतलब वो हमारे घर की खुशबू नहीं थी, वो एक बड़ी अलग सी खुशबू थी, मिट्टी की और फूलों की। तो मेरे पिताजी ने बताया कि ये वो कपड़ा है जो ब्रह्म के चारों तरफ लिपटा रहता है। ओह। तो वो वहाँ के पांडा लोग हमारे लिए लेके आए थे, क्योंकि पिताजी सेवा में रहते थे। तो वो कपड़ा जो ब्रह्म के चारों तरफ लिपटा रहता है, वो हमें तब से देके गए, और हम मतलब उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो जब मैंने ये सुना बरनाली जी का कि जगन्नाथ जी से ऐसा प्रेम है, तो मेरे को ऐसा हुआ कि शायद मेरे को ये स्टेप लेना चाहिए कि मैं वो कपड़ा इनको स्पर्श करवाऊं। ओह। तो मैं अपने साथ आज वो कपड़ा, जगन्नाथ जी का ब्रह्म का कपड़ा, आज अपने साथ लेके आया हूँ। आप जब भी परफॉर्म करते हैं, ऐसा मेरे को महसूस होता है कि जगन्नाथ सच में साथ होते हैं आपके। ब्लेसिंग्स।
बरनाली, ये वाकई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी क्या मन में चल रहा है, प्लीज सबसे शेयर करो। पहली बात तो वो जिस वंश से आते हैं उनके दर्शन कर पाना ही बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर से इस वस्त्र को स्पर्श करना, ये उससे भी बड़ी बात है। एंड आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच पूरी टीम को एंड भारत का अमृत कलश को मुझे इनके दर्शन करवाने और इसका मौका देने। भाई एक बार जोरदार तालियां बरनाली के लिए। इतिहास में पहली बार नए जैन जी। भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। जो चीज शुरू होती है वो अपनी समाप्ति पे भी जाती है। भाई वक्त की नज़ाकत है और मौके का दस्तूर। अब जो हमारे मेहमान यहाँ आए हैं मनोज जी, अब उनसे मन तो नहीं कर रहा लेकिन इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। मैं चाहूँगा मनोज जी प्लीज़ आप यहाँ मंच पर आ जाएं। भाई जोरदार तालियां। मैं आपसे चाहूँगा कि आज आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। यूं तो आप अमूमन बहुत सारे ढेर सारे शोज़ में जाते होंगे अतिथि बन करके, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस। मुझे लगा मैं सचमुच छोटे से भारतवर्ष में आ गया हूँ। मैं बहुत जगहों पे जाता हूँ, अच्छा लगता है हर जगह जाके, सबकी अपनी महिमा है, अपनी गुणवत्ता है, लेकिन जो भारतीयता आज यहाँ इस मंच पे आप लोगों के बीच देखने को मिली और महसूस हुई, वो अपने आप में अद्भुत है, अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। और मैं यहाँ से जाने से पहले अपने गुरुओं से और महागुरु से मैं चाहता हूँ एक वादा करें, तभी मैं जाऊँगा, वरना जाऊँगा भी नहीं। जी जी वादा है, बताइए। और वो वादा ये है कि आप मुझे दोबारा बुलाएंगे। भाई हमको भी आपसे एक वचन चाहिए। आप आदेश करें। इसका जो फिनाले होगा हमारे शो का, उस फिनाले पर आप भी होंगे हमारे साथ। ये वचन आप मुझसे मांग रहे हैं, और अगर आप मुझे ना भी ये वाला आदेश देते तो मैं जाते हुए आपकी टीम में किसी को कह के जाता कि भले मुझे मंच पे मत बुलाना, मुझे दर्शकों में बैठा देना, लेकिन जब ये नगीने, ये रतन फिनाले की जंग लड़ रहे हों तो मैं देखना चाहता हूं बैठ के सामने। बहुत अच्छे, क्या बात है। आप लोग को बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत स्नेह। माँ शारदा की कृपा आप पे यूं ही बरसती रहे। फिनाले में मिलते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। चला जी, यहाँ पर जैसे वीरों की बातें हो रही हैं, उनके शौर्य की बातें हो रही हैं, उनकी गाथा हम सुन रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी का वॉरियर या आपकी ज़िंदगी में वो जो हीरो है वो कौन रहा है? जी हमारे जीवन में भी देखिए, जो हमारा जीवन लेकर आए हैं, जो हमारे जीवन के संवाहक रहे जी, हमारे पिताजी, वही होंगे हीरो। हमारे पिताजी की एक विशेषता थी कि वो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तो थे ही, परंतु उनकी एक विशेषता ये थी कि सिद्धांत जिसे कहते हैं, उसूल, उस पे वो बहुत ज़्यादा अडिग रहते थे। तो हमारे जो सिद्धांत हैं वो पिताजी के ही तरह हैं, और ऐसे हर मनुष्य वॉरियर ही होते हैं जो अपने सिद्धांतों पे अडिग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की जो आफतें हैं वो तो आपको डगमगाने को तत्पर हैं, आपको हिलाने को तत्पर हैं, लेकिन तूफानों में भी जो जलता रहे चिराग, वो असली वॉरियर चिराग होता है। ऐसे मेरे पिताजी थे, और पिताजी की बहुत गहरी गहरी बातें थी, और वो गाने में ही परोस देते थे। मतलब गागर में सागर अचानक भर देते थे। एक तारा लेके कभी गाते थे, कभी हारमोनियम लेके शौकिया गाते थे। तो पिताजी का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव है। तो कैलाश जी, आपका एक गाना है अपने पिताजी के लिए, वो अगर हमें सौभाग्य मिले सुनने का तो प्लीज गा लेंगे। अरे वाह।
कैलाश जी, यूं तो अक्सर मैं आपके पैर चरण स्पर्श करता हूँ, आज आपको जप्फी पाने का दिन है। देखिए हमारी गायत्री जी जो है वो बहुत भावुक हो गई आपके इस गाने को सुन करके। गायत्री जी, मैं क्या बोलूं, बिकॉज इतना खूबसूरत कॉम्पोजिशन है. एंड द फर्स्ट लाइन ही sang एंड आई लॉस्ट माय फादर 2 years back. May this will be the second year. So suddenly I had a vision, you know. जैसे he was just standing there and so I just saw him smiling at me also, you know, when he sang those lyrics. It was so beautiful. He was such a great soul. Suddenly all these memories came. जैसे कैलाश सर ने बोला कि my father was a doctor, dermatologist थे, but he was a total sannyasi. ऐसे एक one pocket was full of money. जो भी patients आए after he got retired, he would just treat everybody for free. किसी से पैसा नहीं लेते थे. जो भी गरीब लोग आते थे, he would just give money. अच्छा कुछ मेडिसिन जाके खरीदो. He was a great man. और हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम रिनंशिएट ही बनो, just sing praise of God all the time. ऐसे डॉक्टर्स बहुत कम होते हैं, उनकी ऐसे विजन थे, ऐसे स्पिरिचुअल विजन थे. तो ऐसा गाना बनाया सर ने. मैं क्या बोलूँ, आई जस्ट सॉ हिम स्माइलिंग एट मी व्हेन ही sang. सो थैंक यू. सर प्लीज, मैं बिल्कुल चाहता हूँ आप इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश. बात हमारे योद्धाओं की हो और चिंगलैन नोंगड्रेन खोम्बा की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप में से कुछ लोग इस नाम को पहचान गए होंगे, लेकिन कुछ लोग अभी तक शायद ना पहचान पाए हों. मैं बात कर रहा हूं मणिपुर साम्राज्य के शासक राजा गंभीर सिंह जी की. राजा गंभीर सिंह ने अपने साहस से सामना किया बर्मी आक्रमण के विरोध का, और उनके साहस और पराक्रम से ही मणिपुर को स्वतंत्रता दिलाई. उन्होंने ना सिर्फ मणिपुर सेना का नेतृत्व किया, बल्कि वाहोंग की लड़ाई में भी दुश्मनों को खदेड़ के रख दिया. जिस राजा गंभीर सिंह की बदौलत आज मणिपुर आजाद है, उनके शौर्य का गान करने आ रही हैं मणिपुर से लेइश्राम बेनिता.
बनीता, आपने कमाल किया हुआ है। मणिपुर में तो जय जयकार हो रही है आपके नाम की, और आपका है ये एक्ट, क्योंकि इसमें मणिपुर की साहब ये वॉरियर गाथा दिखाई है, किस तरह से मणिपुर को आज़ाद कराया गया, और जिन्होंने फिर आज़ाद किया, दो दो लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद फिर वहाँ के राजा का मनोनयन हुआ, मनोनीत हुए, उसके बाद ये सब हुआ आज जो मणिपुर है। तो उसकी पूरी गाथा इन्होंने इस गाने में दिखाई है। बनी रहो बनीता, बनी रहो। बनीता, हर बार आप कन्विक्शन से जो भी करते हो, आप कन्विक्शन से करते हो, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ऐसा डेडिकेशन है, ये काबिले तारीफ़ है कि पूरा द मूवमेंट पीछे जाके, देन यू नो यू डिसाइडेड फ्रॉम देयर यू विल बीट द ड्रम्स एंड देन दे, आई मीन अमेजिंग यार, योर डेडिकेशन इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। और आप जो ये एक्ट प्रेजेंट करते हो भारत के अमृत कलश में, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कल्चर which is not necessarily mainstream. So big congratulations to you, and I really love you as an artist. तो इसी के साथ स्कोर हो जाए 9 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 2 पॉइंट कम, कोई बात नहीं। अभी शंखनाद है नहीं है, आगे की परफॉर्मेंस है नहीं है, एलिमिनेशन है नहीं है। Who will tell this? Time will tell. Time will tell. चलिए, थैंक यू सो मच। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। लोहा मुगलों से लेकर भगवा का ध्वज लहराया, ऐसे वीर मराठा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाया। शूरवीर, वीरता, साहस की खदान है वीर मराठा शिवाजी, सर्वशक्तिमान है। उनके शौर्य की गाथा में शब्द कम पड़ जाएंगे जब जब बात होगी निडरता की। सब शिवाजी महाराज जी के गीत गाएंगे। जब भी शौर्य की और साहस की बात होती है, तब भी एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। एक मराठा जिसने भारत से मुगल सल्तनत के पहिए हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंके। तो बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को अपने गीत में दिखाने आ रहे हैं महाराष्ट्र से सिद्धेश जाधव। प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान, प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान,
प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान आला बेगुमान नाही त्याला जाण हन शिवाजी राजाच्या करामतीची शिवाजी राजाच्या करामतीची अन त्यास नाही जाणीव शक्तीची त्यास नाही जाणीव शक्तीची करील काय कल्पना युक्तीची हजी जी करील काय कल्पना युक्तीची हजी जी 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 महाराजांनी निरोप घेतला महाराजांनी निरोप घेतला न दंडवत घातला भवानीला न दंडवत घातला भवानीला तसंच आई जिजाऊला तसंच आई जिजाऊला वखुतयो मंगळ त्यो कसला हन पाणी आला आईच्या डोळ्याला हन सरदार लागलं रडायला अव हे सरदार तर रडतीलच पर हत्ती घोड शिवनाचार्याला हन गाई बघा लागल्या थांबराया असला बेहुदा वखुत आला असला बेहुदा वखुत आला आन दुश्मनाच्या गोटामंदी चालला मराठ्यांचा राजा हे राजे हो जिरादाजी जी जी हे राजे हो जिरादाजी जी जी बर का मंडळी खानाच्या भेटीसाठी अफजल खानाच्या भेटीसाठी महाराजांनी एक शानदार शामियाना उभारला होता आन भेटीसाठी छान उभारीला भेटीसाठी छान उभारीला आन नक्षीदार शामियान्याला आन मग अशा या शामियान्यात खान डौलत आला सय्यद बंड त्याच्या संगतीला आणि शिवबाच्या संगती महारा बर का मंडळी जीवा महाला नावाचा न्हावी होता अव म्हणतात ना होता जीवा म्हणून वाचला माझा शिवा आन शिवबाच्या संगती महारा शिवबाच्या संगती महारा आन मग आपल्या राजाला पाहून आपल्या शिवाजी राजाला पाहून यो खान म्हणतो कसा आओ आओ शिवाजी आओ हमारे गले तो लग जाओ खान हाक मारी तो हसरी खान हाक मारी तो हसरी रोखून नजारा रही जिरहा जिरा रजी जी जी जिरहा जिरा रजी जी जी जिरहा जिरा रजी जी 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 पर आपला राजा पण काही कच्च्या गुरुता चेला नव्हता बरं राजा थोर बात त्याची न्यारी राजा थोर बात त्याची न्यारी चालची त्याची सावध भारी जिरहा जिरा रजी जी जी जिरहा जिरा रजी जी जी जिरहा जिरा रजी जी 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 आणि मग खानानं राजाला आलिंगन केलं आणि दगा केला की खान दाभिमानी मान्याला कटारीचा वार त्यानं केला खरा वाजा झाला चिलखता होता अंगाला खानाचा वर फुका गेला खान गडबडला इतक्यात महाराजांनी पोटामंदी बिचवा ढकलाला वाघ नख्याचा मारा केला टारा फाडलं पोटाला तडा गेला खानाचा कोतळा बाहेर आला जी जी बाहेर आला जी जी बाहेर आला जी 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 प्रतापगडचे युद्ध झाले प्रतापगडचे युद्ध झाले रक्त सांडले पाप सारे गेले अन पावन गेला कृष्णेचा घाट लावली गुलामीची हो वाट मराठेशाहीचा मांडला थाट जी जी मराठेशाहीचा मांडला थाट जी जी मराठेशाहीचा मांडला थाट जी 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 प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय गुलावतंस श्रीवासराधीश्वर राजाधिराज छत्रपती शिवाजी महाराज की वाह कैलाश जी क्या किया आपने आज भी सुदेश, क्या किया मेरे भाई। भले साहब हम लोग पिछले हफ्तों से
बता रहे हैं शंखनाद बाद में देंगे, बाद में देंगे। अब ये बाद हो नहीं पा रहा। मैं तो शंखनाद अभी दूंगा गुरुओं। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है खुलने को तैयार मेरे भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। सिद्धेश जी, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र हैं। श्री श्रीनिवास कुटुंबड़े जी इंदौर में रहते हैं। शिवाजी के बारे में उन्होंने बहुत रिसर्च कर रखी है और उन्होंने बहुत सारे नाट्य प्रोग्राम्स भी किए हैं। हालांकि उनका वो व्यवसाय नहीं है, मतलब म्यूज़िक या मीडिया उनका व्यवसाय नहीं है, पर उनको बहुत दिल से ये पसंद है और इसमें उनका दिल अटका हुआ है, मैं तो कहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि वो ये देखें, बिकॉज़ वो इतना कोशिश करते रहते हैं कि बच्चों तक ये पहुँचाएं, ये नाट्य संगीत, और इसके थ्रू शिवाजी महाराज की इतनी सारी स्टोरीज़। तो सिद्धेश, मैं बता नहीं सकती कि आपने जो परफॉर्म किया, ये अगर पूरा भारत देखेगा और सारे बच्चे सब लोग देखेंगे तो मतलब यू आर रियली डूइंग अ बिग सर्विस। सो इट्स अमेजिंग। थैंक यू। चलिए, तो देखिए, अभी आपको स्कोर्स की तो क्या ही ज़रूरत, शंखनाद मिल गया है आपको, और आप जो है फिनाले की दौड़ में और आगे बढ़ते हैं। भाई जोरदार तालियां हो जाएं। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। आज सारी परफॉर्मेंसेस खत्म हो चुकी हैं, वक्त आ गया है एलिमिनेशंस का। अब ये जानने का वक्त आ गया है कि हमारे महागुरु पद्मश्री श्री कैलाश खेर जी कौन से रत्नों के लिए शंखनाद करेंगे। तो मैं एक एक करके यहां सभी रत्नों को बुलाऊंगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि महाराष्ट्र से हमारे सिद्धेश यादव को पहले ही शंखनाद मिल चुका है और वो इस हफ्ते के एलिमिनेशन के राउंड से सेफ है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा चंडीगढ़ से संजना भोला। संजना, चलिए देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस पर कैलाश जी शंखनाद देते हैं या नहीं। गुरुओं ने तो बहुत आशीर्वाद दिया है, लेकिन अब समय आ गया है इनके लिए शंखनाद का। वाह, इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। भाई जोरदार तालियां संजना भोला के लिए। तो बुलाते हैं हमारे अगली रत्न को, जो कि हैं उड़ीसा से बरनाली होता। बरनाली, देखें कैलाश जी आपके लिए क्या संदेशा देते हैं। यहाँ से तो मिला है आपको 30 अंक गुरुओं के, लेकिन इधर से मिलेगा महाशंख। शंखनाद। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। तो बुलाते हैं हमारे अगले रत्न को, जो कि है किशनगढ़ राजस्थान से अनीता कंवर डांगी। तो कैलाश जी, ये बात। इतिहास में पहली बार नए भारत का। थैंक यू सो मच भाई, जोरदार तालियां हो जाए अनीता जी के लिए। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। तो अब बुलाते हैं हमारे अगले रत्न को, जो कि है बीकानेर राजस्थान से मीर जुल्फिकार। क्या लगता है कैलाश जी? जुल्फिकार, आप तो हमारे लाडले हैं, चहेते हैं, और धीरे धीरे आपने बहुत प्रगति की है। भारत का अमृत कलश के
हर एपिसोड पे आपने प्रखरता अपनी निश्चित की है। तो आज इनके लिए शंखनाद नहीं है, तो हमारा आशीर्वाद तो है ही है, लेकिन बॉटम में ये भी रहेंगे। सो मीर जुल्फिकार, इसका ये मतलब है कि आप इस हफ्ते बॉटम में हैं, लेकिन आप ही नहीं, आपके साथ 2 और रत्न जो हैं आज बॉटम में हैं, और वो हैं अमृतसर पंजाब से सुखजिंदरजीत यमला, और साथ ही मणिपुर से लाइशराम बेनिता। अब वक्त आ गया है एलिमिनेशन। आप तीनों में से वो कौन सा रत्न है जो आज इस मंच को छोड़ करके चला जाएगा, इसका निर्णय जो है वो कैलाश जी के पास। कैलाश जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आ जाऊंगी। थैंक अब वो वक्त है जानने का कि वो कौन सा रत्न है जिसकी जर्नी यहीं समाप्त हो जाएगी। हमारे गुरुओं के स्कोर्स के अनुसार और हमारे महागुरु के निर्णय के अनुसार वो जो रत्न है जो इस मंच को छोड़ करके चला जाए वो है वो नाम है सुखजिंदरजीत यमला फ्रॉम पंजाब। थैंक यू मीर जुल्फिकार, थैंक यू लाइशराम बेनिता। आप जाकर के बैठ सकते हैं। सबसे पहले मैं सभी को थैंक्स करना चाहूँगा, जितनी प्रोडक्शन है हमारी टीम भारत के अमृत कलश की, और हमारे म्यूजिशियन ग्रुप और महागुरु और जजेस, और हमारे जो रतन बचे हैं, मेरी बेस्ट विशेष है इनसे कि आगे और अच्छा करें। और मेरे फादर साहब, मैं क्योंकि वो जिक्र करता रहता हूँ, वो मेरे दिल में हमेशा रहते हैं। तो वो बताते रहते हैं कि जितन दा मुल कौड़ी पेंदा, हारे दा मुल हीरा। जीतने वाले का मोल कौड़ी के जैसा है, लेकिन हारे का मोल हीरे जैसा है। ये बहुत गहरी बात है जी, ये आध्यात्मिक बात है ये। चलिए आ जाइए प्लीज, मैं आपसे चाहूंगा कि आप आकर के सुखी से मिल लें। भारत का अमृत कलश का ये पावन मंच अपने अमृत की तरफ बढ़ रहा है। अब बचे हैं सिर्फ कुछ ही हफ्ते। हमें मिल चुके हैं हमारे टॉप 6। अगले हफ्ते देखेंगे कि हमारे टॉप 6 अपने सुरीले इंद्रधनुष से कौन सा रंग जमाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी भारत का अमृत कलश में, डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। उठ फरीदा सुतिया तू झाड़ू दे मसीह, तू सुता रब जागदा। संजना, आपका ये बुलंद आवाज ना कमाल है, मतलब इतना पावरफुल आप गाती हैं और आपका फ्यूचर भी बुलंद है।